आज भक्ति काल की विशेषताओं के संबंध में अगला व्याख्यान। अब तक हमने भक्ति काल की विशेषताओं के क्रम में निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया था। इसी क्रम में पिछली बार राम भक्ति शाखा की विशेषताओं के वर्णन किए थे। राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवियों में गोस्वामी तुलसीदास आते हैं और गोस्वामी तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान चालीसा आदि माने जाते हैं। इनके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि वस्तुतः राम भक्ति में अनेक विशेषताएं हैं जो अन्य धाराओं से बिल्कुल अलग है। राम सर्वशक्तिमान है और राम एक आदर्श मूलक राज्य की स्थापना करते हैं जिसे जन समाज में राम राज्य कहा जाता है। राम भक्ति धारा में जो तुलसीदास एक परिचय प्रस्तुत करते हैं उसमें राम और उनसे संबंधित उनकी शक्तियों का अतिशय वर्णन किया गया। राम सर्वशक्तिमान है लेकिन मनुष्य रूप में जन्म लेकर वो लोक की पीड़ा को दूर करते हैं और यही कारण है कि तुलसीदास अन्यतम रूप में राम की आराधना करते हैं। वह स्पष्ट कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यानी समस्त जो विश्व है वो सीता राम से बना हुआ है और इसलिए मैं दोनों हाथों जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। इसलिए संपूर्ण विश्व की परिकल्पना राम और सीता के सहित करने का भाव तुलसीदास की विशेषता है। उसी तरह तुलसीदास ये भी मानते हैं, या राम भक्ति शाखा में ये भी माना जाता है कि जो राम कथा है वो मनुष्य के समस्त दुखों को दूर करता है। मनुष्य कलयुग में दुखों को जो सहता है उसको दूर करने के लिए राम कथा सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें वो कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। यानी जो कलयुग में जो संशय होता है, जो मनुष्य विभिन्न तरह की दुविधा में, ऊहापोह में पड़ा रहता है, उसके लिए वो एक ताली के समान है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। यानी राम कथा उस ताली की तरह है जिससे कि पक्षी उड़ जाते हैं। यानी ताली बजाने पर पक्षी उड़ जाते हैं, उसी तरह मनुष्य के संशय रूपी पक्षी राम कथा के सुनने से उड़ जाते हैं या भाग हो जाते हैं। इस प्रकार राम कथा को सुंदर ताली के रूप में प्रस्तुत किया है और ये राम कथा की विशेषता है। उसी तरह तुलसीदास जो राम को हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और इसीलिए कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी। यानी राम की कथा जो है वो मंगल करने वाली है, मंगलदायक है और वो सारे अमंगल, सारे दुखों, सारे कष्टों को दूर करने वाली है। इसी यही कारण है कि तुलसीदास राम को, या राम भक्ति शाखा का अन्य कवि भी राम को दीन दयाला के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी दीनों पर दया करने वाला, दीन पर करुणा करने वाला। इसीलिए जब राम का जन्म होता है तो रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यानी जो राम प्रकट हुए हैं वह कृपालु हैं और वो दीन दयालु यानी दीनों पर कृपा करने वाले हैं। यानी जो समाज का सबसे दीनहीन व्यक्ति है उसकी भी चिंता तुलसीदास को थी, इसलिए वो राम को दीन दयाला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए तुलसीदास राम जन्मोत्सव में ही कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। उसी प्रकार विनय पत्रिका में तुलसीदास राम को गरीब नवाज कहते हैं, यानी गरीबों पर कृपा करने वाला। यानी तुलसीदास के सामने यह स्पष्ट भावना थी कि जो समाज में हाशिए पर है, जो समाज में दबा कुचला है, उस पर कृपा करने वाला राम ही हो सकता है। इसलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास राम को गरीब नवाज कहते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास की परिकल्पना थी कि समाज में जितनी भी तरह की कठिनाइयाँ हैं वो कठिनाइयाँ कलयुग के कारण हैं। यानी तुलसीदास ये मानते थे कि कलयुग में कली जो है, यानी कली नाम का राक्षस है, वह युग के अनेक दुखदायी परिस्थितियों को जन्म देता है और इसीलिए वो कहते हैं कि राम नामु कलि कल्प तरु, राम नामु कलि कल्प तरु। यानी कल्प तरु के समान है राम का नाम। यानी इस कलयुग में, यानी इस कलयुग की जो दुखदायी स्थितियां हैं, उन दुखदायी स्थितियों में राम का नाम जपना ही हमारे ये कल्प तरु के समान है। कल्प तरु का तात्पर्य है जो हर तरह के सुख को दे सके। देवताओं का वृक्ष कल्प तरु माना जाता है।
यानी कल्पतरु एक ऐसा पौराणिक वृक्ष है जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं राम नामो कलि कल्पतरु, यानी इस कलयुग में राम का नाम का जपना ही समस्त सुखों का केंद्र है या समस्त इच्छाओं की पूर्ति है। तुलसीदास समन्वयवादी कवि के रूप में, इसीलिए तुलसीदास विभिन्न देवी देवताओं का एक समन्वय रूप प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि राम सर्वशक्तिमान है, लेकिन राम किसी अन्य समुदाय या अन्य परंपरा का उपहास नहीं करते, और यही कारण है कि तुलसीदास राम के मुख से कहलाते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं पावा। शिव द्रोही मम दास कहावा, यानी जो शिव को द्रोह करने वाला है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। और कहते सो नर मोहि सपनेहु नहीं पावा, यानी वह व्यक्ति जो शिव का द्रोह करता हो या शिव की उपेक्षा करता हो, शिव शक्ति की अवमानना करता हो, शिव को प्रेम नहीं करता हो, वह मुझे सपने में भी पसंद नहीं आता। यानी इस प्रकार राम जो वैष्णव के विष्णु के अवतार हैं, उनके मुख से यह कहलाना कि वो शिव को प्रिय कहें या शिव का द्रोह करने वाला उन्हें पसंद नहीं आता, तुलसीदास ने एक समन्वय की भावना की थी, जिसमें शिव भक्त भी वैष्णव भक्त के साथ एक साथ जुड़ जाता है। यानी शिव की पूजा को भी राम कथा में महत्व दिया गया। इस तरह से शिव यानी शैव परंपरा और विष्णु यानी वैष्णव की परंपरा, दोनों का समन्वय तुलसीदास करते हैं जब वो कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा। इसी प्रकार तुलसीदास राम को संघर्ष के साथ दिखाते हैं, यानी राम संघर्ष करके महान होते हैं। वो अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वो संघर्ष करके समस्त समाज के साथ सहयोग लेकर वो युद्ध करते हैं या उनकी पीड़ा को दूर करते हैं। इसी अर्थ में हम देखें कि जब राम रावण का युद्ध होता है तो वो तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं, रावण रथी विरथी रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी विरथी रघुवीरा, यानी रावण रथ पर है और राम जब युद्ध कर रहे हैं वो बिना रथ के हैं, यानी भूतल पर युद्ध रहते हुए भी वो रावण को युद्ध में परास्त करते हैं। तो इस प्रकार राम की शक्ति जो है वह संघर्षों से उपजित है। राम कहीं हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, और इस तरह से भूमि पर रहते हुए भी वो रथ पर आरूढ़ रावण से भी युद्ध करने में पीछे नहीं हटते और अंततः रावण को परास्त करते हैं। तो इस प्रकार रावण रथी विरथी रघुवीरा में तुलसीदास एक तरह से राम के उस रूप को प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो संकेत देते हैं कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति में हो उसे धैर्यवान होना चाहिए और उसे अपने समक्ष शक्तियों के साथ मिलकर युद्ध करना चाहिए। तुलसीदास राम को श्रेष्ठ रूप में बताते हैं और इसलिए विश्व के सामने संदेश देते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, यानी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस व्यक्ति को राम और सीता प्रिय ना हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, उसे तजिए ताहि कोटि बैरिसम, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, यानी उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। यानी जो राम और सीता से प्रेम नहीं करते हैं वो करोड़ों शत्रु के समान हैं। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वह परम स्नेही भी हो, चाहे वो कितने भी प्रिय हों, लेकिन अगर राम और सीता से प्रेम नहीं करते तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये तुलसी की राम के प्रति अनन्य भक्ति को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसी की जो राम भक्ति परंपरा है या राम भक्तों की जो परंपरा है उसमें राम और सीता दोनों को महत्व दिया गया है और उनकी शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है, और इसीलिए कहा जाता है कि उनसे प्रेम करके ही व्यक्ति चरम सुख को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार तुलसीदास राम नाम के महत्व को अनेक रूपों में प्रतिपादित करते हैं और कहते हैं राम नाम कलि तारनहारी, यानी राम नाम जो है वो कलयुग में तरण करने वाला है, यानी उन्हें पार लगाने वाला है। यानी कलयुग जो भव सागर है, जो दुख का सागर है, उससे मुक्ति के लिए राम नाम का जाप है। इस प्रकार तुलसीदास ये मानते हैं कि राम की कथा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि केवल राम का नाम भी अगर लिया जाए, नाम का जाप भी किया जाए तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं वो राम नाम कलि तारनहारी, यानी राम नाम जो है वो मनुष्यों को पार लगाता है, वो उनसे मुक्त करता है। उसी प्रकार तुलसीदास अपने समाज के प्रति भी सतर्क कवि रहते हैं और इसीलिए राम कथा के कई कवियों की विशेषता है कि वो अपने समाज का यथार्थ चित्रण भी संकेत में प्रस्तुत करते हैं।
इसीलिए वो कवितावली में कहते हैं भिखारी को न भीख, यानी स्थिति इतनी दयनीय है कि भिखारी को भीख भी नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी स्थिति में इसी अन्यायपूर्ण और कारुणिक स्थिति का वर्णन वो कहते हैं। इसलिए तुलसीदास अपने समाज के दुखों को दूर करने के लिए राम राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों का एक आदर्श रूप राम राज्य में वो प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राम भक्ति धारा जो है वो मनुष्यों के दुख के समानांतर एक स्वप्न, एक काल्पनिक लोक यानी राम राज्य की स्थापना करता है, जिसमें व्यक्ति हर एक प्रकार के दुख से मुक्त हो। और इसी परंपरा में तुलसीदास अनेक कष्टों का निवारण करते हैं। स्त्री की उपेक्षा या स्त्री की पीड़ा को भी वो संकेत में ध्वनित करते हैं और उसे मानते हैं कि जो व्यक्ति पराधीन होता है वह कभी भी सुख प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त करता। और इसलिए तुलसीदास एक तरह से स्त्री की पराधीनता को भी, यानी स्त्री की जो पराधीनता थी उस समाज में, उसका भी चित्रण करते हैं और कहते हैं कित विधि कृत विधि कत विधि सजी नारी जगमाही, यानी किस प्रकार नारी की रचना की गई है। यानी कृत विधि सजी नारी जगमाही, किस नारी का सृजन किस रूप में किया गया है। पराधीन सपनेहु सुख नाही, यानी जिसको ऐसी पराधीन है जिसको स्वप्न में भी सुख नसीब नहीं होता। यानी स्त्री की इतनी मार्मिक पीड़ा का वर्णन तुलसीदास जैसा राम भक्त कभी ही कर सका है। यानी वो कहता है कि कत विधि सजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। वो आश्चर्य करते हैं कि इस विधाता ने कैसे स्त्री की कल्पना की है जो स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस प्रकार तुलसीदास अपने समाज की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी संकेत रूप में चित्रित करते हैं और वो स्त्री की मनोभावों या बल्कि मनुष्य की हर एक मनोभावों का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। जब सीता लंका में कैद रहती है, जब रावण उनका हरण करके अशोक वाटिका में रखता है, तो भी उसके मार्मिक दुख का चित्रण करते हुए तुलसीदास कहते हैं सुनहु तात ए विटप अशोका, सुनहु तात ए विटप अशोका, सत्य नाम करो हर मम शोका। यानी हे अशोक के वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, इसलिए तुम अपना नाम सार्थक करो और मेरे शोक को हर लो, यानी शोक रहित कर दो। यानी ये तुलसीदास का बेहद महत्वपूर्ण छंद है, जिसमें हम ये देखते हैं कि तुलसीदास ने सिर्फ एक स्त्री की मार्मिकता का वर्णन नहीं किया, बल्कि यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि सीता इतनी अकेली है कि उससे कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में वो वृक्षों से बात करती है, यानी अशोक वृक्ष है और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष से वो बात करते हुए कहती है कि हे अशोक के वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, इसलिए तुम मेरे दुख को हर लो। ये मार्मिकता तुलसीदास दिखाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि तुलसीदास ने मानव मन की अंतरतम दशा या मानव मन की करुणा का बेहद महत्वपूर्ण चित्रण किया है। उसी तरह तुलसीदास कई नैतिक उपदेश भी प्रस्तुत करते हैं। राम भक्ति की धारा में मनुष्य को नैतिक रूप से जिम्मेदार बनाने के लिए, नैतिक रूप से संपन्न करने के लिए कई उपदेशात्मक पंक्तियां भी मिलती हैं। जैसे वो कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुनारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी, आपतकाल परखिए चारी। यानी वो कहते हैं कि धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन सब की परीक्षा, इन चारों की परीक्षा आपातकाल में होती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। इन स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि मनुष्य जब विपदा में होता है तभी वह धैर्य की परीक्षा करता है, तभी वह धर्म की परीक्षा होती है उसकी, तभी वो अपने मित्रों की परीक्षा लेता है और तभी वो अपनी स्त्री की भी परीक्षा लेता है। यानी इन चारों की स्थिति तभी सामने आती है जब आपातकाल में। कोई कितना अच्छा मित्र है तभी पता चलता है जब आपतग्रस्त में होते हैं। आप कितने धैर्यवान हैं तब पता चलता है जब आप किसी विपत्ति में पड़ते हैं। आप कितने धार्मिक हैं या धार्मिक कितनी संबलता है आप में, कितना सकारात्मकता है, ये तब पता चलता है जब आप किसी विपत्ति में होते हैं। इस प्रकार धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी, ये राम भक्ति की महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसमें मनुष्य को एक नैतिक रूप से या नैतिक उपदेश की जिम्मेदारी प्रदान की जाती है।
उसी प्रकार तुलसीदास अपनी कविता में ये भी महत्वपूर्ण मानते हैं, बल्कि राम भक्ति धारा में एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें तुलसीदास अपने गुरु की महत्ता प्रतिपादित करते हैं और कहते हैं बंदहु गुरुपद पदम परागा, बंदहु गुरुपद पदम परागा। यानी तुलसीदास स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं अपने गुरु के उन पदों की आराधना करता हूँ जो कमल के समान है। यानी गुरु की महिमा तुलसीदास कई पंक्तियों में देते हैं और कहते हैं सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यानी वो स्पष्ट रूप से गुरु की पदों की महिमा करते हैं, यानी गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये भी एक राम भक्ति शाखा की विशेषता है। राम भक्ति शाखा में अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें एक ये भी बोल सकते हैं जिसमें वो भक्ति और राम की कृपा को महत्व देते हैं और वो कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिना सत्संग के, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने से, अच्छे व्यक्तियों के साथ मिलने जुलने से व्यक्ति को कृपा नहीं हो सकती, उसमें विवेक का जागरण नहीं होगा। वह धर्म अधर्म का निर्णय करने की क्षमता तभी विकसित होगी जब वह सत्संग या अच्छे लोगों के साथ रहेगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि राम की कृपा से ही सुलभ हो सकता है। इन तुलसीदास अपने समाज की इस व्यथा से चिंतित थे जिसमें धर्म और अधर्म का भेद करने का विवेक नहीं था। इसलिए तुलसीदास ये मानते हैं कि विवेक जन्म लेने के लिए आवश्यक है कि वह सत्संग में रहे या लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करे। इस तरह तुलसीदास एक ये भी दिखाते हैं कि राम का जो चरित्र है वो राम का चरित्र अत्यंत उदार है और विशाल है, और यही कारण है कि हनुमान के द्वारा सहायता किए जाने पर वो उसे भाई की तरह मानते हैं और वो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। यानी तुलसीदास अन्य जाति के हनुमान को भी अपने कर्म के कारण, यानी हनुमान के कर्म के कारण तुलसीदास उसे अपने भाई के रूप में या अपने सगे भाई के रूप में की उपाधि देते हैं। ये उनके हृदय की विशालता है। तुलसीदास की काव्य कला की विशेषता भी हम दे सकते हैं कि राम भक्ति धारा में वह अनेक सूक्ष्म भावों की बात करते हैं। जब सीता राम को देखती हैं और राम सीता को देखते हैं जनक वाटिका में, तो उस समय उसका सूक्ष्म सौंदर्य का वर्णन करने में तुलसीदास कहते हैं गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। यानी जो बोलने की शक्ति है उसके पास आंखें नहीं हैं, और जिसके पास आंखें हैं वो बोल नहीं सकती। यानी आंखों में जिह्वा नहीं होती और जिह्वा में आंखें नहीं होती। यानी हम जो कुछ देखते हैं उसे हम बोले कैसे, और जो कुछ हम बोलते हैं उसे हम देखें कैसे। यानी स्पष्ट रूप से तुलसीदास ने संकेत दिया है कि सीता जब राम के सुंदर रूप को देखती है या राम सीता के सुंदर रूप को देखते हैं तो वो दोनों संकोच में पड़ जाते हैं, दोनों द्वंद्व में पड़ जाते हैं कि जो आंखें जिस सौंदर्य को देख रही हैं हम उसे वाणी में कैसे व्यक्त करें, और जो वाणी कहना चाहती है वो क्या आंखों से देखा गया सौंदर्य है। यानी इन दोनों का असमर्थता, दोनों की सूक्ष्म भावना ही ये कविता को बड़ी बनाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तुलसीदास सूक्ष्म भावों के, सूक्ष्म श्रृंगार के भी चित्रण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण कवि दिखाई देते हैं। और फिर आगे संकेत में वो देते हैं लोचन मग राम ही उर आनी। यानी सीता अपनी व्यवस्था कहती है कि लोचन मग राम ही उर आनी, यानी आँखों के रास्ते से राम सीता के हृदय में आ जाते हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट से आने। और फिर सीता की ये चतुरता है, सीता की ये भोलापन है कि वो तुरंत आंखें बंद कर लेती है कि कहीं आँखों में आए हुए राम वापस ना निकल जाए। तो इसलिए तुलसीदास इस श्रृंगार का सूक्ष्म चित्रण करने में भी महारत हासिल करते हैं कि सीता जब राम को देखती है तो राम की छवि उनकी आँखों में बन जाती है, लेकिन वो तुरंत आंखें बंद कर लेती है कि कहीं वो छवि बाहर ना निकल जाए। इस प्रकार तुलसीदास सूक्ष्म चित्रण करने में भी एक महारत हासिल की है। तुलसीदास वात्सल्य वर्णन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब राम छोटे हैं तो राम छोटे में उनकी जो नन्हे नन्हे दांत हैं वो बेहद महत्वपूर्ण लगती है, और इसलिए उसके कोमल की पंखुड़ियों की तरह, उनकी उज्ज्वलता की, उनकी आभा की, उनकी मोती की तरह उसकी उपमा देते हैं।
और इसीलिए तुलसीदास कहते हैं वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छवि मोती मान अमोलन की। यानी वरदंत की पंगति कुंद कली, यानी राम के जो छोटे छोटे दांत हैं वो बेहद सुंदर है। वरदंत की पंद की कुंद कली, यानी दांतों की पंक्तियां जो हैं वो बेहद आकर्षक लग रही है और वो ऐसा लग रहा है जैसे छवि मोतीन माल अमोलन की, यानी ऐसा लगता है कि वो मोतियों की ऐसी माला है या मोती ऐसे हैं जो अनमोल हैं, जो बेहद कीमती मोती की तरह। यानी छोटे बच्चे के जो छोटे छोटे दांत होते हैं वो उसकी तुलना वो एक अनमोल मोतियों से करते हैं। तो इस प्रकार तुलसीदास का यह पद भी बेहद महत्वपूर्ण है, जब वो कहते हैं कि वात्सल्य रस के चित्रण में भी तुलसीदास पीछे नहीं हटते। और इसीलिए वो कहते हैं वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। इस प्रकार वात्सल्य रस में भी तुलसीदास पीछे नहीं रहते। इसी तरह आगे हम देखें तो संयुक्त संक्षिप्त चित्रण में तुलसीदास बेहद महत्वपूर्ण है। जब सीता राम के और लक्ष्मण के साथ वन गमन जाती हैं तो उसमें गांव की औरतें उनसे पूछती हैं कि कौन है ये तुम्हारे सखी रावरे कौन है, यानी वो पूछना चाहती हैं। और सीता स्पष्ट रूप से बहुत संकेत में और बहुत विदुषी रूप में तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चले। यानी सीता स्पष्ट रूप से कुछ नहीं चाहती कि वो सहज संकोच और लोक लाज और संकोच का प्रकट करती है और वो स्त्रियों से पूछे गए इशारे से प्रश्न को भी वो इशारे में ही देती है। तिरछे करी नयन, वो आंखों से इशारा करती है। दिए सैन तिन्हें, उन्हें पहचान दे देती है। समुझाई कछु मुस्काई चले, वो सिर्फ आंखों से ही समझा देती है और मुस्कुरा कर आगे चल जाती है। यानी सीता कहीं पर भी स्पष्ट रूप से ना कहकर बल्कि वह संकेत रूप में ही प्रश्नों का उत्तर दे देती है। ये सीता का विदुषीपन है या सीता के यह एक महत्वपूर्ण आयाम है। इस सूक्ष्मता को तुलसीदास ने प्रकट किया। उसी तरह तुलसीदास श्रृंगार वर्णन में भी विरह के वर्णन को भी प्रस्तुत करते हैं, जब वो कहते हैं घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डर मन डरपत मोरा। यानी घन घमंड यानी बहुत गहरे बादल और बड़े बड़े खूंखार बादल गरज रहे हैं और विशालकाय बादल जो गरज रहे हैं, उससे राम जो प्रिय के बगैर हैं, जो प्रिया के बगैर हैं, अपने प्रिया के बगैर होने के कारण उनका मन डर रहा है। तो प्रियाहीन मन डरपत मोरा, यह एक महत्वपूर्ण है कि आपदा में जब स्त्री या पुरुष वियोग में होता है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसका भी इस तरह से वियोग वर्णन में भी तुलसीदास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर तुलसीदास की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो मान सकते हैं, या राम भक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि उनमें राम राज्य का चित्रण करना एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि राम राज समस्त दुखों को दूर करने वाला है। इसलिए कहते हैं राम राज भयो काज सकुन, राम राज भयो काज सकुन, यानी सारे शुभ काम हो जाते हैं जब राम का राज हो जाता है। शुभ राजा राम जगत बिजाई है, यानी चारों तरफ शुभ ही शुभ है। राम राज भयो काज सकुन, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि राम राज होने से सारे काम शुभ होते हैं और समस्त तरह की खुशियाँ, समस्त तरह के सुख द्वार पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार राम भक्तियों की शाखा के कवियों की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि राम भक्ति शाखा के कवि राम राज्य का एक स्वप्न प्रस्तुत करते हैं जिसमें सुखद ही सुखद रूप है। और राम भक्त कवियों में तुलसीदास विशेषकर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने भाषा के स्तर पर एक बहुत व्यापक प्रयोग किया। इन्होंने भले ही अवधी को मूल आधार माना, लेकिन अवधी के साथ साथ भोजपुरी, ब्रज या अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपनी कविता में स्थान दी। और यही कारण है कि वह लोक में या जन सामान्य के बीच बेहद प्रचलित कविता रही। रामचरितमानस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी रूप से लगाया जा सकता है कि वो न केवल अवध के क्षेत्र में बल्कि पूरे हिंदी क्षेत्र में, बल्कि हिंदी क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में उसे लोगों ने कंठार बना लिया। जबकि उसमें संस्कृत के भी महत्वपूर्ण छंद हैं, जबकि उसमें हिंदी के भी शब्द हैं, जबकि उसमें अवधी के भी हैं और ब्रज के भी शब्द हैं। ये तुलसीदास की विशेषता थी काव्य कला की, उन्होंने शब्दों को इतने अच्छे से पिरोया है कि वह लोगों को बहुत आसानी से समझ आते हैं और भाव संप्रेषण की क्षमता को वहन करते हैं।
और तुलसीदास यही कारण है कि अनेक संस्कृत के छंदों की भी रचना करते हैं। जैसे शिव की के लिए श्री रुद्राष्टकम की रचना करते हैं, रामचरितमानस में रुद्राष्टकम की रचना करते हैं, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापक्रम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। यानी नमामि शमीशान की रचना करके तुलसीदास ये भी दिखाना चाहते हैं कि संस्कृत के छंदों का भी उन्हें ज्ञान है और संस्कृत भी उनका में भी वो उतने पारंगत हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम भक्ति धारा की जो पंक्तियां हैं वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। और राम भक्ति धारा में एक तरफ जहाँ राम को सर्वशक्तिमान माना गया, उसके साथ साथ उनमें समन्वय की भावना को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें शिव, शक्ति और वैष्णव तीनों का समन्वय किया गया, जिसमें विभिन्न मत मतांतर का समन्वय किया गया, जिसमें विभिन्न जातियों, पर्यावरण, पशु पक्षी आदि का समन्वय किया गया, जिसमें भाषा का समन्वय किया गया, जिसमें अलंकार का समन्वय किया गया, जिसमें विभिन्न छंदों का समन्वय मिलता है, जिसमें विभिन्न शब्दावलियों का समन्वय मिलता है, जिसमें विभिन्न काव्य रूपों का समन्वय मिलता है। इस प्रकार तुलसीदास ने एक समन्वय की भावना से एक ऐसे काल्पनिक समाज की रचना की जिसमें सभी लोग सुखी हों और जिसका नाम उन्होंने राम राज्य दिया। इस तरह से तुलसी या राम भक्ति धारा की एक विशेषता है कि उनके जो प्रमुख आराध्य हैं वो राम आदर्श हैं और जो उनका राज्य है वो आदर्श राज्य है, जिसे राम राज्य कहा जाता है। इस प्रकार भक्ति काल की ये प्रमुख विशेषताएं थी। अगली कक्षा में हम रीति काल से संबंधित विशेषताओं पर बात करेंगे।